सो हे गाइस, इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट द एब्डोमिनल अओर्टा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एब्डोमिनल अओर्टा का कोर्स क्या होता है, इसका रिलेशंस क्या होता है और इसके ब्रांचेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर्स। तो कोर्स में देखेंगे बिगिंस एट द अओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के अओर्टिक ओपनिंग से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इट रन्स डाउनवर्ड एंड इन द फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द L4। L4 के लोअर पार्ट पर जाकर के क्या होता है, ये इंड होता है। ठीक है, और डाउनवर्ड रन करता है। कैसे रन करता है, डाउनवर्ड रन करता है और इंड कहाँ पे होता है, तो लोअर पार्ट ऑफ L4। क्लियर है, ओके। अब इसके रिलेशंस को देखते हैं। तो इसके जनरली 4 रिलेशन हैं, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, टू राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंटीरियर रिलेशन। तो इंटीरियर रिलेशन में आता है कोलियक एंड एओर्टिक प्लेक्सस। ठीक है, ये इसके इंटीरियर रिलेशन है। बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का बॉडी भी आता है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। ये तीनों एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे इंटीरियर रिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एब्डोमिनल अओर्टिक की पोस्टीरियर रिलेशन। तो इसमें क्या आता है, बॉडी ऑफ अपर फोर लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री की बॉडी आती है। ठीक है, और क्या आती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स। तो ये दोनों एक साथ मिलकर के हमारे पोस्टीरियर रिलेशन को बनाते हैं। अब इसके रिलेशन को राइट साइड से देखते हैं। तो राइट साइड से कौन रिलेशन बनाते हैं, तो इन्फीरियर वेना कावा, राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम एंड सिस्टर्नी काइलाई। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ मिलकर के इसके राइट रिलेशन को बनाते हैं, यानी राइट साइड के रिलेशन को बनाते हैं। अब देखते हैं इसके लेफ्ट साइड रिलेशन। तो लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का लेफ्ट क्रॉस एंड पेनक्रियाज एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। यहाँ एंटीरियर रिलेशन कौन सा पार्ट बना रहा था, थर्ड पार्ट। लेफ्ट साइड का रिलेशन कौन बना रहा है, तो ड्यूडेनल का फोर्थ पार्ट। क्लियर है, तो ये रहा इसका रिलेशन। अब देखते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में कि एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांच क्या क्या है। तो जनरली इसके जो ब्रांच है वो है वेंट्रल ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे लेटरल ब्रांच एंड डोर्सल ब्रांच, 3 तरह से ब्रांच इसकी क्या होती है, एराइज होती। तो सबसे एक इमेज के थ्रू देखते हैं इसके रिलेशन को। ठीक है, तो ये जो सामने से दिख रहा है, वेंट्रल साइड से जो दिख रहा है, ये वो इसका वेंट्रल रिलेशन है। और ये जो लेटरल साइड से जो दिख रहा है वो इसका लेटरल रिलेशन है। ये सब क्या है, इसके लेटरल रिलेशन है। और ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखा है वो इसका डोर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो वेंट्रल रिलेशन में कौन कौन से आते हैं, तो कोलियक ट्रंक आता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आती है और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आती है। ये तीनों आर्टरी जो हैं वो कोलियक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी कैसा ब्रांच है इसका, तो मतलब वेंट्रल ब्रांच है। कैसा ब्रांच है, वेंट्रल ब्रांच है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लेटरल ब्रांच। तो लेटरल ब्रांच कौन बनाती है, तो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो कि एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांच है। और जो सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी है वो थोरेसिक की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, थोरेसिक की ब्रांच है। और कौन बनाता है लेटरल, तो मीडियल सुप्रारीनल आर्टरी, ये भी लेटरल इसकी ब्रांच बनाती है। फिर रीनल आर्टरी, फिर आती है गोनेडल आर्टरी। गोनेडल आर्टरी बोले तो इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। अगर कोई मेल होगा तो उसमें टेस्टिकुलर आर्टरी आएगी, अगर कोई फीमेल होगी तो उसमें ओवेरियन आर्टरी आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा इधर वेंट्रल रिलेशन, ये देखा हम लोगों ने लेटरल रिलेशन। अब इस डॉटेड लाइन से जो मैंने पॉइंट किया है, अब देखते हैं इसके डोर्सल रिलेशन। तो डोर्सल रिलेशन में क्या आते हैं, लंबर आर्टरी। ठीक है, और कौन से आ जाएंगे, मीडियम सेक्रल आर्टरी। ठीक है, तो हमने ये सारे ब्रांचेस को देख लिए। एक बार इसको पढ़ लेते हैं और एक बार देख लेते हैं। तो वेंट्रल ब्रांच में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेंट्रल ब्रांच में हम लोगों ने क्या देखा, तो इसके पहला ब्रांच देखा कौन सा, कोलियक आर्टरी, कोलियक ट्रंक। कोलियक ट्रंक में क्या देखा, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपेट्रिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी। ये तीनों आर्टरी कहाँ से आती हैं, तो कोलियक ट्रंक से निकलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी दूसरी। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो जनरली किसको सप्लाई करती है, तो हमारे इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। ठीक है, किसको सप्लाई करती है, तो इंटेस्टाइन को। क्लियर है, अब देखते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में भी कुछ पार्ट हैं, ब्रांच हैं। तो इन्फीरियर पेनक्रिएटिक ड्यूडेनल, पेनक्रिएटिको ड्यूडेनल, यानी ये क्या करती है, पेनक्रिएटिक को भी सप्लाई करती है और ड्यूडेनल को भी क्या करती है, सप्लाई करती है। क्लियर है, कौन सी, तो इन्फीरियर
पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल, क्लियर है। दूसरा आता है मीडियल कॉलिक, राइट कॉलिक, इलियोकॉलिक, जुजेनल एंड इलिया ब्रांच। ये 6 ब्रांच जो हैं वो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की क्या है, ब्रांच है, क्लियर है। अब देखते हैं इसके इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी इसमें आ जाएगा लेफ्ट कोलिएक, सिग्मोइडल आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये तीनों एक साथ मिल करके इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस निकलती है, क्लियर है। तो ये रहा मेरा वेंट्रल ब्रांच। वेंट्रल ब्रांच में हम लोग क्या देखा, 3 इसका ब्रांच देखा, कोलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब देखते हैं इसके लेटरल ब्रांच। कौन से ब्रांच, लेटरल ब्रांच। तो लेटरल ब्रांच के भी कुछ सब ब्रांच हैं, कौन कौन से, तो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, फ्रेनिक मतलब एनीथिंग्स रिलेटेड टू डायफ्राम। डायफ्राम से अगर कोई भी चीज़ रिलेटेड है, यानी डायफ्राम से रिलेटेड कोई बात आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग फ्रेनिक वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। तो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरीज एंड टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी। इन दोनों आर्टरी को मिलाकर के मैंने क्या बोला, गोनेडल आर्टरी कॉमन बोला था। अगर वो मेल है तो मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी आएगी, अगर वो फीमेल है तो फीमेल में ओवेरियन आर्टरी प्रेजेंट होगी, ठीक है। मेल रहेगा तो टेस्टिकुलर आर्टरी, फीमेल रहेगी तो ओवेरियन आर्टरी, इतना क्लियर है। अब देखते हैं इसकी डोर्सल ब्रांच। कौन सी ब्रांच, डोर्सल ब्रांच। डोर्सल ब्रांच में दो आएंगी, कौन कौन सी, तो लंबर आर्टरी और दूसरी मीडियन सेक्रल आर्टरी। तो सब हम बात करें अगर वेंट्रल, लेटरल और डोर्सल की, तो ये समझ में आ रही होगी। मानते हैं ये मेरा पेंसिल है, क्या है, पेंसिल है, तो इसके जस्ट सामने से जो ब्रांच निकलेगी वो इसकी वेंट्रल ब्रांच होगी, ठीक है। इसके जस्ट बगल से जो ब्रांच निकलेगी, इसके जस्ट बगल से जो ब्रांच निकलेगी वो उसकी लेटरल ब्रांच होगी, और इसके जस्ट पीछे यानी पीछे वाले साइड से जो ब्रांच निकलेगी वो डोर्सल ब्रांच होगी। अगर आगे से ब्रांच निकल रही है तो वेंट्रल ब्रांच, अगर वो साइड से निकल रही है तो लेटरल ब्रांच, अगर वो पीछे से निकल रही है तो डोर्सल ब्रांच। तो पीछे से मेनली दो ब्रांच निकलती है, कौन कौन सी, तो लंबर आर्टरी एंड मीडियन सेक्रल आर्टरी। और लेटरल से कितने निकलती हैं, तो लेटरल से 4 निकलती हैं, कौन कौन, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मीडियल सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड गोनेडल आर्टरी, जिसको टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन आर्टरी भी बोला जाता है। टेस्टिकुलर आर्टरी कब बोलेंगे, जब वो मेल में होगा, और ओवेरियन आर्टरी कब बोलेंगे, जब वो फीमेल में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वेंट्रल ब्रांच। कौन सी ब्रांच, वेंट्रल ब्रांच। तो वेंट्रल ब्रांच में कौन कौन आएगी, तो कोलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये 3 मिलकर के कौन सी ब्रांच बनाएंगी, तो वेंट्रल ब्रांच, क्लियर है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट दी एब्डोमिनल अरोटा, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।